देखिए एक्सरसाइज 4.1 के अंदर पहला क्वेश्चन कह रहा है हमको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि भैया एक तो a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक, और दूसरा x की पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं या ठीक है, दो चीजें क्या है, एक्स स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि a तो 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर रहेगा ही नहीं उसमें, ठीक है। तो मेन कंडीशन इसकी यही है कि x की पावर 2 होना चाहिए। अगर 2 है, हाईएस्ट डिग्री हमारे पास पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है। तो इसमें देखिए x+1 का होल स्क्वायर दे रहा है। x+1 का होल स्क्वायर आपको आइडेंटिटी पता ही है, आप लोग लगाते आ रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², यही होती है। तो x की जगह क्या है, a की जगह x है और b की जगह 1 है, तो a यानी x² + 2 × x × 1 + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3, ये चल ही रहा है। तो ये हो जाएगा आपके पास x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -6। अब देखिए इन सबको उठा करके इधर ले आइए, तो x² + 2x + 1 प्लस का 2x इधर आएगा, माइनस का 2x, माइनस का 6 इधर आएगा, तो प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो x² का ये देखिए प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल हो गया ना, प्लस का 2x माइनस का 2x 0 हो गया, और ये प्लस का 1 प्लस का 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो x² + 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, पावर कितनी है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका सेकंड पार्ट देखिए ऐसे ही, ये x² - 2x है, 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा, -6, फिर 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का 2x, माइनस माइनस प्लस होगा, इन सबको उठा करके इधर ले आओ, तो x² - 2x प्लस का 6 माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस का 2x और माइनस का 2x कितना हो जाएगा, माइनस का 4x, तो x² - 4x + 6 इज इक्वल टू 0। x की पावर कितनी है, 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, यस, ठीक है। दो पार्ट नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब देखिए इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट को भी इसको चेक कर लेते हैं कैसे होगा। देखिए ये तो पहले क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, x से होगा तो x² हो जाएगा, x + 1 से होगा तो प्लस का x हो जाएगा, -2x से होगा तो -2x हो जाएगा, फिर -2 + 1 से होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। इसको हमने सोल्व कर लिया। सेम ऐसे इसको करना है, पहले वाले को पहले वाले से, x को x से किया x², x को 3 से किया 3x हो गया, इसको थोड़ा छोटा लगा दो, फिर -1 को x से किया तो माइनस का x हो गया, फिर -1 को क्या कहते हैं 3 से किया तो माइनस का 3 हो गया, ठीक है। अब इन सबको उठा कर इधर ले आइए पहले आप, x² + x - 2x - 2 प्लस का x² इधर आया तो माइनस का x², प्लस का 3x इधर आया तो माइनस का 3x, माइनस का x इधर आया तो प्लस का x, माइनस का 3 इधर आया तो प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब जो जो सेम हो देख लीजिए, देखिए प्लस का x² माइनस का x² कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ बचा प्लस का x 1, माइनस का 2x 2 और 3x और x। अब देखिए माइनस का 2x और माइनस का 3x ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5x, प्लस का x और प्लस का x ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2x। अब कौन बचा, माइनस का 2 बचा और प्लस का 3 बचा, तो 3 में से 2 गया तो कितना आ गया, 1 इज इक्वल टू 0। 5 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें x की पावर क्या है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है, जबकि हमको हाईएस्ट डिग्री कितनी चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी नहीं है। सेम इधर भी वही प्लान है, x को x से मल्टीप्लाई किया 2x से तो 2x² हो गया, x को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का x हो गया, माइनस के 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा, फिर माइनस के 3 को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 हो जाएगा। सेम प्रोसेस, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, इन दोनों को उठा करके इधर ले आएंगे, तो 2x² + x - 6x - 3 -x² - 5x इज इक्वल टू 0। वो x² इधर आया, प्लस का था माइनस हो गया, प्लस का 5x इधर आया माइनस हो गया, ठीक। अब देखिए सेम चीजें क्या है, 2x² और माइनस का x² क्या बचेगा, x², ठीक, प्लस का x और माइनस का 6x तो क्या होगा, माइनस का 5x, माइनस, अच्छा अभी एक और है तो माइनस का 5x और ये भी माइनस का 5x बचा था ना इधर, ये भी लिख दे रहे हैं, फिर माइनस का 3 बचा इज इक्वल टू 0, देन x² - 10x - 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, यस। क्यों? क्योंकि x की पावर क्या है, 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दो पार्ट और हो गए आपके, थर्ड और फोर्थ। चलिए अब करते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ। फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट, इसमें भी क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई 2x को x से किया तो 2x² हो गया, फिर 2x को किससे करेंगे, 3 से करेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस का 1 x से होगा तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस के 3 से होगा प्लस का 3 हो जाएगा। इसका हो गया। सेम ऐसे इसमें आइए, x को x से करेंगे x² हो जाएगा, x को -1 से करेंगे -x हो जाएगा, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई,
प्लस के 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5x हो जाएगा, प्लस के 5 को -1 से करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब ये सारा उठा करके इधर ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3, प्लस का x स्क्वायर इधर आएगा, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का x आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, प्लस का 5x आएगा माइनस का 5x हो जाएगा, माइनस का 5 आएगा प्लस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या क्या बच रहा है देखिए, ये 2x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, तो ये कितना बच जाएगा, x स्क्वायर बच जाएगा। माइनस का 6x और माइनस का x कितना हो जाएगा, माइनस का 7x हो जाएगा। फिर माइनस का 7x लिख दो, ऐसे लिख दो, माइनस का 7x हो जाएगा। अब 3 बचा है यहाँ पर और क्या बचा है, 5 बचा है। मैथ का नंबर यही है ना, 3 और 5, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब कौन बचा, x माइनस 5x बचा, तो 5x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4x बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब माइनस का 7x माइनस का 4x माइनस का 11x, तो x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, यस। क्यों, क्योंकि हमारे पास पावर कितनी है, 2 है। क्लियर। सेकंड पार्ट इसका 6 पार्ट देखिए, x स्क्वायर है, रहने दीजिए, प्लस 3x है, रहने दीजिए, प्लस 1 है, ठीक है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a की जगह x और b की जगह 2 है, वैल्यू पुट कर दीजिए। a यानी x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 4। अब ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर इधर आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 जा 4x हो गया ना, ये 4x इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा, प्लस का 4 इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि एक पावर 2 रहेगी नहीं इसमें। और ये 3x और 4x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, प्लस का 1 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है भाई। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है, 2 नहीं है, ठीक है। तो x स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। चलिए अब इसके आखिरी के 2 पार्ट और देख लेते हैं। अब देखिए इसका 7 पार्ट है, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x x स्क्वायर माइनस 1। तो a प्लस b का होल क्यूब मैंने यानी किया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यही फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देना। देखिए मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ, x प्लस 2 का होल क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा, x का क्यूब प्लस 3 इंटू ए मतलब x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3ab स्क्वायर मतलब 3 इंटू एक्स इंटू बी कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x क्यूब प्लस 3 2 जा 6 x स्क्वायर प्लस 2 2 जा कितना हो जाएगा, ये 4 4 और 3 जा 12x प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8। ये आपके पास आ गया कौन, x प्लस 2 का होल क्यूब। मैं उठा करके सीधा यहाँ पर वैल्यू रख दे रहा हूँ, ठीक। ये आपके पास आ गया x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ये 2x इससे मल्टीप्लाई हुआ, 2x क्यूब हो गया, 2x 1 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस का 2x हो गया। यहाँ दिख रहा है दोनों तरफ x क्यूब है, तो क्या पता क्या कहते हैं, होगा नहीं क्वाड्रेटिक, ठीक है। बट हमको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस का 2x क्यूब इधर आया तो माइनस का 2x क्यूब हो गया, माइनस का 2x इधर आया तो प्लस का 2x हो गया, ठीक है। और इसमें देखिए ये 2x क्यूब और x क्यूब है ना, माइनस का 2x क्यूब और प्लस का x क्यूब, तो क्या बचेगा, माइनस का x क्यूब बचेगा, ठीक है। प्लस का 6x स्क्वायर अकेला ही है, तो प्लस का 6x स्क्वायर ऐसे लिख दिया, प्लस का 12x है प्लस का 2x है, देखिए यहाँ पर प्लस का 12x है प्लस का 2x है, तो कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा, और प्लस का 8 अलग से बचा इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नो। क्यों, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, और जबकि हमको हाईएस्ट डिग्री कितनी चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए इसका लास्ट पार्ट है, वो है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब इधर a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा था, a माइनस बी हमारे पास लिखा हुआ है फॉर्मूला, तो हमने लिख दिया x माइनस 2 का होल क्यूब। तो x का क्यूब ये हो गया माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर a की जगह इंटू b आपके पास कितना है 2 है प्लस 3 इंटू a कितना है x, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब, ठीक। तो अभी हमारे पास क्या आया, x क्यूब माइनस 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12x और माइनस 8 आ गया, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ मैं, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8। ये सारी चीजें उठ करके कहाँ चली जाएंगी, इस साइड, तो अब इसको ले चलिए, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x
प्लस 1 प्लस का एक्स क्यूब इधर आएगा माइनस का एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर आएगा तो प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x आएगा माइनस का 12x माइनस का 8 आएगा प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर तो क्या आ जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए माइनस का x है और प्लस का 12x है, देखिए सॉरी माइनस का x माइनस का 12x कितना हो जाएगा माइनस का 13x हो जाएगा, प्लस का 1 है प्लस का 8 है कितना हो जाएगा प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसमें x की जो हाईएस्ट डिग्री है जो पावर है वो हमारे पास कितनी है 2 है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो हमारे पहले के सारे पार्ट खत्म होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रिप्रेजेंट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ला करके रख देना है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। हमसे क्वेश्चन नंबर 1 जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट होता है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, मतलब इसका एरिया दिया हुआ रेक्टेंगल शेप के अंदर हमारा प्लॉट है उसका एरिया 5 to 8 है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, जो लेंथ है प्लॉट की वो मीटर के अंदर है, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 1 मोर देन यानी प्लस 1 ट्वाइस इट्स ब्रेथ यानी 2x, ट्वाइस यानी डबल ना, तो 2x प्लस 1 इसकी क्या हो गई लेंथ हो गई। ठीक है, जो ब्रेथ से इतनी ज्यादा है तो ब्रेथ हमारे पास क्या हो जाएगी इसके ब्रेथ x हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग इसका एरिया कितना दिया हो 5 to 8 दिया है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का L इंटू बी, तो 5 to 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5 to 8। अब इसको अच्छे से लिख दीजिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर हमने इसकी इक्वेशन को नोट कर दिया, लिख दिया। सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये होता है भैया कि एक x है तो दूसरा x प्लस 1 है, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, एक x है तो एक, जैसे ये 1 है तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अगला x प्लस 2 होगा तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कहते हैं हमको इसके अंदर ये नंबर लेकर के चलना रहता है। तो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये होता है एक x है एक x प्लस 1 है। ठीक है, आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो फाइंड द इंटीजर, वही क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है। तो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट मतलब x और x प्लस 1, प्रोडक्ट कितना है इसका 306 है, 306 है। तो ये x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर हो गया प्लस x हो गया इज इक्वल टू 306 हो गया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये दोनों पार्ट हो गए, अब बाकी के पार्ट देखते हैं। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, कह रहा है रोहन्स मदर, जो रोहन की मदर है उनके 26 इयर्स ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की मम्मी जो रोहन से 26 इयर्स ओल्डर देन मतलब 26 साल बड़ी है। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। ठीक है, तो उन दोनों का जो एज का प्रोडक्ट है वो 3 साल में क्या होता है 360 हो जाता है 3 साल बाद। ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट होता है दोनों की एज का, तो उनकी एज का हमको बताना, तो वो तो बताना नहीं हमको, तो सिर्फ इक्वेशन बना करके देनी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा रोहन की एज हमने x मान ली, तो क्या कहते हैं उनकी मदर की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 26 हो जाएगी ना। अगर रोहन की एज x वर्ष है x ईयर है तो उसकी मम्मी कितनी हो जाएगी 26 प्लस x होगी। मान लीजिए रोहन अगर 1 साल का है तो उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी है, तो वो कितने साल की हो जाएगी 27 की हो जाएगी ना। तो अभी हमको रोहन का नहीं पता, तो x हो गया वो x प्लस 26 हो गया। अब देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 3 इयर्स, ठीक है, तो 3 साल बाद में क्या होता है देखिए, तो 3 साल बाद क्या होगा भैया x में भी 3 प्लस हो जाएगा और x प्लस 26 में भी कितना प्लस हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 29, और इन दोनों का क्या रहेगा ये प्रोडक्ट रहेगा, क्या रहेगा प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल में नहीं कह रहा। ठीक है, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। ठीक है, और वो कितना होता है इन दोनों का प्रोडक्ट 360 होता है, कितना होता है 360। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है 360। इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ये x क्या होगा x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x 29 से होगा 29x हो जाएगा, 3x से होगा प्लस का 3x हो जाएगा। ठीक है, देखिए x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो गया 29x हो गया, 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x हो गया, एंड 3 29 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 9 27,
कैरी 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 87 इज इक्वल टू कितना है 360, प्लस का 360 उठा करके इधर ले आइए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा 30, 29 और 1 30 और 2 30, 2x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। 360 में से 87 हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 10 में से 7 गया 3 और 15 में से 8 गया 7 और यहाँ क्या बचा 2। तो ये आया इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 32x एंड प्लस का 273, सॉरी माइनस का आएगा ना, माइनस का 360 था प्लस का 87 था तो माइनस का 273 आएगा, तो माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई थर्ड वाली की। सॉल्व क्या हो गई, इक्वेशन बना दी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर। ध्यान से समझ लीजिए 26 साल बाद उसकी मम्मी की एज है ना, मतलब 26 साल उनसे ज्यादा है, तो अगर एक x है तो दूसरा 26 प्लस x होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए जो इसका फोर्थ पार्ट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है पेपर में और आता ही हर साल आता है, ट्रेन वाला। ठीक है, एक ये रिवर बोट वाला है जो एग्जांपल है आपका, और एक ये ट्रेन वाला क्वेश्चन, इन दोनों में से एक ना एक तो आता ही आता है और कभी कभी दोनों आ जाते हैं। देखिए ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक जो ट्रेन है वो ट्रेवल कर रही है 480 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस कवर करने के लिए यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब उसकी स्पीड के अंदर कोई बदलाव नहीं होता। देखिए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दो होता है। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि एक घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाएगा, 3 घंटे में 30 किलोमीटर जाएगा, 4 घंटे में 40 किलोमीटर जाएगा, उसको क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर गया, अगले 1 घंटे के अंदर क्या कहते हैं 5 किलोमीटर गया, उसके अगले 1 घंटे में 50 किलोमीटर चला गया। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है तुम्हारा टाइम और डिस्टेंस क्या कहते हैं इक्वल नहीं चलता है। ठीक है, तो टाइम के साथ डिस्टेंस जो सेम चलता है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यानी एक ही स्पीड से चल रहा है, स्पीड के अंदर कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड को हम क्या कर दें 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें। ठीक है, यानी 1 घंटे में 8 किलोमीटर उसका घटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तब क्या होता है देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तब उतने ही डिस्टेंस को कवर करने के अंदर उसे 3 घंटा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, या 3 घंटे का समय उसको लगता है। ठीक है, तो हमको बताना है फाइंड स्पीड या टाइम जो भी है, तो हमको निकालना। तो हमारे पास गिवन देखिए क्या है, टाइम है। ठीक है, हमने क्या लिखा है देखिए, पहले स्पीड ऑफ ट्रेन u किलोमीटर पर आवर मान, आप x मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, u किलोमीटर पर आवर हमने क्या मान लिया है, स्पीड मान लिया है। डिस्टेंस हमारे पास 480 किलोमीटर है, टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान से, मैंने यहाँ पर कुछ टर्म्स लिख रखी है। जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा किलोमीटर में होता है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन पढ़ करके भी समझ में नहीं आ रहा क्या डिस्टेंस है, क्या स्पीड है, क्या टाइम है, तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर कुछ लिख दिया है ताकि क्या कहते हैं आपको पता लग जाए। अगर सिर्फ किलोमीटर में लिखा है, सिर्फ किसमें लिखा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि ये चीज समझ में आएगी तभी आप इधर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, किलोमीटर में लिखा है इसका मतलब वो डिस्टेंस है, किलोमीटर में लिखा है इसका मतलब डिस्टेंस। देखिए 480 किलोमीटर लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, डिस्टेंस है। वहां डिस्टेंस लिखा जरूर है, मान लीजिए आप तब भी नहीं समझ पाते तो आप ऐसे समझ लेंगे कि किलोमीटर में लिखा है मतलब वो क्या है, डिस्टेंस है। अब देखिए किलोमीटर पर आवर लिखा है, किलोमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड लिखा है या कुछ भी लिखा है, तो किलोमीटर के बाद भी अगर 1 यूनिट और लिखी हुई है तो इसका मतलब वो स्पीड है। कैसे, हम बाइक चलाते हैं, हम क्या कहते हैं 1 घंटे में हम 80 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 2 घंटे में हम 160 किलोमीटर जाएंगे। तो हमारी 1 घंटे की स्पीड क्या है कि 1 घंटे में हम 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे 80 किलोमीटर पर आवर, यानी हम 80 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पीड की। मैं इतनी की स्पीड में 1 घंटे में 80 किलोमीटर कवर कर लेता हूं। तो किलोमीटर पर आवर लिखा है, इसका मतलब वो क्या स्पीड है। जैसे यहां पर देखिए 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो 8 किलोमीटर पर आवर लेस क्या है, इसका स्पीड है। ठीक है, और आवर में लिखा है, मिनट में लिखा है, सेकंड में लिखा है, घंटे में लिखा है, तो वो इसका मतलब क्या है, टाइम है। तो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम क्लियर है। अब जैसे यहाँ पर 3 आवर्स लिखा है, तो 3 आवर्स हमारे पास क्या है, टाइम है। किलोमीटर पर आवर लिखा है मतलब क्या है, स्पीड है। और सिर्फ किलोमीटर लिखा है, सिर्फ डिस्टेंस होता है वो। ठीक है, अब आइए इधर, टाइम इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस हमारे पास कितना दिया है, 480 किलोमीटर दिया है, और स्पीड हमको अभी क्या दिया है, u दिया है। एक इक्वेशन आ गई हमारे पास 480 अपॉन u, इक्वेशन क्या आ गई, मतलब एक टर्म हमारी सॉल्व हो गई। तो ये हो गया 480 अपॉन u। अब एक कंडीशन क्या कह रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस,
अगर 8 किलोमीटर पर आवर में क्या कर दूं, लेस कर दूं, तब यही कंडीशन क्या हो जाएगी, 480 अपॉन यू माइनस 8। ध्यान से समझिएगा, 480 अपॉन यू माइनस 8। माइनस क्यों किया, क्योंकि वो कह रहा है इसको लेस कर दिया। माइनस क्यों किया, क्योंकि इसको क्या कह रहा है, लेस कर दिया। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि माइनस क्यों किया है इसमें, क्योंकि ये इसमें क्या कह रहा है, लेस कर दिया। क्या कर दिया, लेस कर दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर से बता रहा हूं कि किलोमीटर क्या है आपके पास, ठीक है, किलोमीटर आपके पास डिस्टेंस है और किलोमीटर आवर। अब देखिए 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो 480, अब इसकी अगर हम कंडीशन लेते हैं कि 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसको 3 घंटे का समय लगता है और मतलब कि और ज्यादा 3 घंटा लगता है उसको सेम डिस्टेंस कवर करने में। तो अब हमको इसको दोनों का डिफरेंस अगर 3 आवर्स के बराबर में लिख देंगे तो हमको पता लग जाएगा ना भाई कितना क्या लगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, स्पीड निकालने के लिए हमारे पास, तो हम लिखेंगे 480 अपॉन यू माइनस 8 माइनस 480 अपॉन यू इज इक्वल टू 3 आवर्स। ये हमारी इक्वेशन बनेगी। अब इसमें क्या लेना है, इसमें बहुत आसान है, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आएगा u माइनस 8 इंटू यू, ऐसे टाइप के एलसीएम ध्यान रखिएगा, सेम आता है। ठीक है, तो 480 u माइनस 8 और u, अब देखो u माइनस 8 से तो u माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, u बचेगा। तो ये हो जाएगा 480 u माइनस u से u कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, u माइनस 8 बचेगा और इंटू 480। ठीक है, ये बचा हमारे पास। अब देखिए इधर सॉल्व हो जाएगा, कोशिश करते हैं, हो जाएगा, देखते हैं। तो 4 हमारे पास अब क्या क्या आ गया भैया, 480, यहाँ में थोड़ा नीचे कर दो, है ना, ये आया हमारे पास 480 u माइनस 480 को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480 को u से माइनस करेंगे तो 480 u हो जाएगा। ठीक है, ये u माइनस 8 कैंसिल हो गया था। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम लेने के बाद हमको, अब देखिए अब इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लिया हमने। ठीक है, अब इसको लिखते हैं, ये आया 480 u। ठीक है, ये 480 किससे होगा, u से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 480 u। ठीक है, तो 480 u और फिर माइनस का ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 8 इंटू माइनस का 480, तो 480 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 800 एंड हाँ 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 4 जा 32 और कैरी कितनी लगी थी इसमें, कितना था 800, 8 8 जा 64, 6 गया, 8 4 जा 32 6 कितना हो जाएगा 38, तो 3840 इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, तो 480 u माइनस 480 u प्लस 3840। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया और अपॉन। अब देखिए, अब ये नीचे क्या बचा है, नीचे वाला लिख दीजिए, नीचे है आपके पास u माइनस 8 इंटू यू। ठीक है, और इज इक्वल टू मतलब ये देखो माइनस का 480 प्लस का 480, ये तो खत्म हो गया। अब बचा क्या आपके पास, इधर 3840 इज इक्वल टू 3u एंड u माइनस 8, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या आया 3840 इज इक्वल टू 3u स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 8 जा 24u। ठीक है, यानी हमारे पास कंडीशन हो गई 3u स्क्वायर माइनस 24u एंड माइनस का 3840 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए 4 12 3 15, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर माइनस 8u माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24 इज इक्वल टू 0। ये 3 कहाँ चला जाएगा 0 के पास, हमारे पास आ जाएगा u स्क्वायर माइनस 8u माइनस 128 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई भैया, इक्वेशन आ गई। अब आगे सॉल्व करना चाहते तो हमको पता है कि भैया क्या क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं और ताराचार्य लगा सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गया, चलते हैं 4.2 पे।